चलो तो दिखाता हूँ कुछ पीडीएफ आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग किसी कैरेक्टर को स्कल्प करते हैं तो स्कल्प कैसे कर सकते हैं। स्कॉट स्पैनर है जिन्होंने लाइक जीबस का अपने एक पीडीएफ लिखा है। ठीक है, उसमें क्या चीज़ उन्होंने मेंशन किया, लाइक कैरेक्टर बनाने के अलग अलग टाइप हैं। जैसे क्या हो सकता है, हम लोग जीबस में भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर माया से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर एक पार्ट का कुछ अलग अलग लेवल दिखा रखा है। ठीक है, जैसे 1 में देखें यहाँ पे, जब हम लोग कोई अगर पोज वाले कैरेक्टर बनाते हैं, पोज वाले कैरेक्टर बनाने के लिए क्या होता है, जैसे पोज दिख रहा है यहाँ पे, ये पोज, तो उसी पोज को पहले समझना होता है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन कैसे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर पोज बना के काम करते हैं। तो कुछ लोग डायरेक्ट पोज बना के भी काम करते हैं। अभी हमें कैरेक्टर बनाना है, कैरेक्टर बनाने के लिए हमें क्या इन सिलूट्स को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। सिलूट्स कैसे है, आपको 3/4 में कैसे दिख रहा है, साइड में कैसे दिख रहा है, साइड का पूरा एंगल कैसे दिख रहा है। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद है तो आपको कैरेक्टर मॉडलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि बेसिक शेप ऐसे आर्क यहाँ पे, के आर्क यहाँ पे, ये बेसिक शेप आपका ऐसे दिखेगा। लेग वाला पार्ट है, लेग वाले पार्ट को कैसे आप यहाँ पे दिखा सकते हो, किस टाइप से आप चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ये पूरा पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, इन्हीं में हम लोग देखें यहाँ पे कि भाई मुझे अगर ब्लॉकिंग करना है, ठीक है, ब्लॉकिंग करने के लिए बेसिक मैच क्या होता है। अभी इस कैरेक्टर के अंदर रिप केज है, लेकिन वो रिप केज को इतना डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है। जब कभी डिमांड हो तब बनाते हैं, ऐसे इसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो रिप केज वाला पार्ट यहाँ पे दिखा रखा है। कैरेक्टर बनाते टाइम पे आपको क्या देखना है, सिलूट्स पे ध्यान रखना है। क्या ये मॉडल है तो आपका सिलूट्स यहाँ पे आपको दिखेगा। ये आपको जीबस में भी आता है। जब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आप तो जीबस में आप लोग देखो ये सिलूट है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर रहा है, देखो यहाँ पे ये नए लेटेस्ट जो भी आपका जीबस है उसमें ये अलग से दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, स्विच करते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे क्या जो मसल्स है, मसल्स लाइक कितनी डिटेल में है, कितने डिटेल में आप इन चीज़ों को देखोगे कि भाई मसल्स का डिटेल कितना दे रखा है। ठीक है, अभी मैं कैरेक्टर की बात करता हूँ तो कैरेक्टर मुझे अगर यहाँ पे देखना है तो कैरेक्टर में क्या है कि लाइक लैंडमार्क्स हमें ध्यान देने पड़ते हैं कि फर्स्ट हेड है, एक हेड ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट हेड चिन तक खत्म है, सेकेंड हेड निपल तक। ठीक है, थर्ड हेड, ठीक है, नेवल। ठीक है, फोर्थ हेड, ठीक है, पीवी बोन, हेड 5, ठीक है, लोअर थाई। ठीक है, हेड 6 आपका टिबिया। ठीक है, एंड हेड 7 आपका लोअर सिन, एंड हेड 8 आपका बॉटम ऑफ फिट। तो ये क्या, आपको कैरेक्टर के मेजरमेंट भी करने का आइडिया होना चाहिए। अब इसमें वैसा मेजरमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप बिना रेफरेंस के बना रहे हो तो आपको ये इसी फेस का जस्ट डुप्लीकेट करके आप यहाँ पे अरेंज करके रख सकते हो। ठीक है, तो हमें कभी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा एनाटॉमी की नॉलेज लेनी पड़ती है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या क्या पार्ट है। ठीक है, सारे पार्ट्स को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे चीज़ को मैनेज करेंगे हम लोग। यहाँ पे बैक मसल्स है, बैक मसल्स को कैसे हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे कौन सा पार्ट कितना विजुअल है। ठीक है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, ठीक है, ओरिजिन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो यही सेम पार्ट हमने यहाँ पे देखा। ये 8 हेडेड कैरेक्टर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बॉक्स लेके हम लोग ऐसे भी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं माया में। ठीक है, बॉक्स लेके हमने बेसिक शेप दिया, बेसिक ब्लॉक बना के ला सकते हैं। बेसिक ब्लॉक बनाया हम लोग यहाँ पे, तो ठीक है, गुड। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉकिंग करने के बाद यहाँ पे चीज़ों को ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। भाई मेरे पास ये ब्लॉकिंग वाला पार्ट है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया, यहाँ देखो 8 हेडेड है। यहाँ पे भी अगर आप टी पोज में हो तो भी ये 8 हेडेड ही होता है। ऐसे भी अगर आप काउंट करते हो तो ये भी 8 हेडेड है, और यहाँ से आप काउंट करो तो भी ये 8 हेडेड ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 हेडेड देखा हमने यहाँ पे। अभी हम लोग को अपने रियल रेफरेंस के साथ भी काम करना पड़ेगा। अगर मैं रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपका अगर यहाँ पे देखो तो आपका हैंड किस टाइप से और यहाँ पे हैंड किस टाइप से है। ठीक है, प्रॉपर देखो यहाँ पे। अभी यही सेम का हमने जो हम लोग जिसमें से जो स्टार्ट किया वो भी यहाँ पे दिखाया कि आप इस प्रोसेस से भी काम कर सकते हो। तो एक मॉडल बनाने के कई तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एक प्लेन रख लिया गया। ठीक है, प्लेन को डुप्लीकेट करके रख सकते हो आप। यहाँ पे भी चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो। भाई ऐसा कुछ हम लोग बनाने वाले हैं। इस टाइप से हम लोग हैंड, लेग, फेस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हमने चीज़ों को पॉइंट पॉइंट दे दिया जिससे हमारे पास यहाँ पे सेगमेंट आ जाए यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके देखेंगे भाई किस टाइप से काम है। दूसरे चैप्टर में क्या है कि लेकिन यहाँ पे देखोगे कैरेक्टर को कैसे डील करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्लॉकिंग कैसे बनाएंगे यहाँ पे। ब्लॉकिंग बनाने के लिए लेग स्पेस हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक मसल्स है ना, वो बेसिक मसल्स को हम यहाँ पे कैसे डील करें। जैसे थाई के मसल्स है, थाई के मसल्स कैसे जा रहा है यहाँ पे, तो बेसिक जेस्चर में देना है, फ्रंट से, साइड से,
ये पूरा पार्ट। ओके, तो अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा फुलफिल करना है कि अगर मैं ये काम करता तो कैसे करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एन कर दिया मैंने यहाँ पे, फोकस। अभी जो हमने यहाँ पे किया, फ्लोर ऑन किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मेन चीज़ हमें यहाँ पे क्या काम करना है, ब्लॉकिंग पे थोड़ा सा काम करते चलेंगे। ठीक है, मैंने फ्रंट और साइड से काम किया, देखो थोड़ा पार्ट मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो जो एक्स्ट्रा दिखे उसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, मैनेज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट, मूव टूल है हमारे पास। ठीक है, मूव टूल में हम लोग यहाँ पे गए, ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट है, यहाँ से ऐसा कुछ पार्ट। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया और ये पार्ट थोड़ा सा इसको मैं बैलेंस कर दूँगा। जो रेफरेंस है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर दूँगा, तो मेरे पास ये चीज़ें मैनेज करने में दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा, ठीक है, ये शेप से मेरे पास इन शेप्स को मैं थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पे मैनेज करके रखूँगा। अभी ये रेफरेंस से क्या होता है, ये प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं यहाँ पे। अभी आपने जो भी कुछ काम किया, अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लोर ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, तो बेसिक शेप है मेरे पास। अगर मैंने आपको बताया कि भाई मुझे लेग पे काम करना है, तो लेग पे काम करने के लिए थाई का मसल्स कैसे जा रहा है यहाँ पे, शिफ्ट प्रेस किया मैंने यहाँ पे। एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे हम लोग सेगमेंट दे रहे हैं, हर टाइम पे सेगमेंट देते हैं, तो हमारे पास एक दो ऑप्शन में पहले टाइम कर लेना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ सेगमेंट बहुत सारे हैं, मैंने फेस पे डिटेलिंग देने के लिए हमने सेगमेंट दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ज्योमेट्री पे गए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिसे बोलता है जेड रिवर्सल। टाइम टू टाइम आप इसे जेड रिवर्स कर लोगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने सेम करना है, हाफ करना है, डबल करना है, तो मैं हाफ करता हूँ यहाँ पे एंड जेड रिवर्स। तो मेरे पास जो सेगमेंट्स है, जैसा मैंने शेप दिया है वैसे ही फ्लो बन के आ जाएगा, तो टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ों को ऐसे मैनेज कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करके मैं ऐसे कुछ मैनेज कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये शेप मैंने यहाँ पे दिया। ओके, और ये शेप में यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा बैलेंस करने के बेसिक ब्लॉकिंग बन जाएगा। सिर्फ प्रेस करोगे 100% उससे कम करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक मसल्स में यहाँ पे देखना स्टार्ट होगा। यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, ये पार्ट आपका यहाँ पे और देन ये पार्ट आपका यहाँ पे। तो बेसिक मसल्स को आप ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके बदले एक और ऑप्शन भी, आप स्टैंडर्ड ब्रश पे गए, आपने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मली आपने यहाँ पे नॉर्मली स्कल्प कर दिया। यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ से भी आएगा, तो आप यहाँ पे एक लाइन को भी आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये चीज़ मुझे यहाँ पे पता है, अभी तो यहाँ पे मैं आपको और दिखाता हूँ। मसल्स में यहाँ पे फ्रंट में कैसा दिखना चाहिए, साइड में कैसा दिखना चाहिए, वो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल लेग वाले पार्ट को मैं मास्क करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे लेसो टूल लिया क्या। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से मैंने क्या किया, ये पार्ट मैंने इतना पार्ट यहाँ से, ये पार्ट को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। एक ये भी पार्ट है, शिफ्ट एफ प्रेस करो यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं बार बार मुझे यहाँ पे मास्किंग करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल इतना पार्ट लिया। ओके, अभी इतने पार्ट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, इतने पार्ट पे यहाँ से इतना पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, ओके, कंट्रोल डब्ल्यू से कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो, तो अगर मुझे यहाँ पे इस वाले पार्ट पे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, तो ये भी पार्ट पे बस यहाँ पे जाएगा। इवन मैं इस वाले पार्ट को भी, जैसे मैंने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे कर दिया, तो मैं इसको भी कंट्रोल डब्ल्यू कर लूँगा, तो मेरे यहाँ पे कलर अलग आ जाएगा। इससे मुझे क्या मिलेगा कि मैं जितने पार्ट में काम करूँगा वो पार्ट मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करने के लिए फ्रंट और साइड पे गए। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एंड, ये देखो कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ये पार्ट देखो, ये एज वाला पार्ट आया था, कंट्रोल शिफ्ट एंड। ठीक है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा मॉडलिंग का पार्ट भी आया था, तो ये भी थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक किया हो गया। ठीक है, शिफ्ट एफ है, शिफ्ट एफ में यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे साइड में साइड के मसल्स भी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, साइड के मसल्स कैसे आते हैं। तो साइड वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं हमारा कैरेक्टर है, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ को दिखा देंगे। भाई मुझे अगर यहाँ पे साइड में देखना है तो साइड में मैं कैसे काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो साइड वाला पार्ट कैसा आ रहा है, ये चीज़ हमने रेफरेंस के साथ मैच किया है। फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को इस हिसाब से मैं मैनेज कर दूँगा। तो बेसिक ब्लॉक को मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ क्रॉस चेक करो, यहाँ पे ये देखो बैक मसल्स जो होता है थाई का कैसा होता है, तो बैक मसल थाई के मसल्स को भी आप यहाँ पे हल्का सा मैनेज कर देना कि भाई मैंने अभी थोड़ा सा काम किया, ठीक है पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है। ओके, हिप वाले पार्ट में मैंने थोड़ा सा ऐसा कुछ वर्क किया यहाँ पे। अभी हिप वाला पार्ट जब चला जाता है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, साइड में ये शेप्स कैसे आती है, ये शेप्स आपका ऐसे है कट आउट में। ठीक है, इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
मैं करता हूँ यहाँ पे शेप्स में, तो यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। तो ये पार्ट में यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, मसल्स है, ओके। ये शेप को मैंने हल्का सा मैनेज कर दिया, ठीक है। शिफ्ट प्रेस किया यहाँ पे, ये चीज़ तो होता है, मैं ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक मसल्स मेरे पास यहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड पे गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या जेट इंटेंसिटी को कम किया, यहाँ पे फोकल शिफ्ट, ड्रॉ साइज एंड फोकल शिफ्ट कम कर लेते हैं यहाँ पे। अभी नॉर्मल सा पार्ट है, यहाँ से मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखो स्टैंड को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा सा नेगेटिव लाइन दे रहा यहाँ पे। तो मैं इज इट पॉसिबल मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, और मैंने ये लाइन यहाँ पे, ये लाइन मैंने यहाँ पे दिया। तो यहाँ से क्या होगा, बेसिक शेप में यहाँ पे दे सकता हूँ क्या, ठीक है। हल्का फुल्का मुझे यहाँ पे स्कल्प करना है, तो मैं एक हल्का सा टचअप दे सकता हूँ। क्ले बिल्डअप लिया मैंने यहाँ पे, और हल्का सा मैंने यहाँ पे लिटिल बिट इस पर तो मैंने स्कल्प कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको। मसल्स को आप जब ड्रॉ कर लोगे तो आपके पास चीज़ें वहाँ पे लुक एंड फील दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हल्का सा शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ कर दो ताकि वो ब्लेंड भी दिखे यहाँ पे, ठीक है। ये वेटेड होता है तो यहाँ पे वेट होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा मसल्स हमारे पास यहीं पे होता है, तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्या, ठीक है। तो वेटेड दिखे यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने सेट किया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेप्स कैसे, ये शेप्स कैसे जा रहे हैं, ये शेप मेरे पास ऐसे, यहाँ पे ये भी एक वेटेड पार्ट है यहाँ पे, तो ये भी मुझे वेट यहाँ पे मेंटेन करना है यहाँ पे, कि भाई मैं यहाँ पे शेप्स यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ, तो मुझे इसी मसल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्कल्प कर देना, ताकि मैं जब यहाँ पे अपने कैरेक्टर को दिखाऊँ तो वो कैरेक्टर थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। तो मसल्स को थोड़ा सा आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे मसल्स कैसा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, कार्टूनिक है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, ठीक है। साइज़ को थोड़ा छोटा किया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पार्ट देखा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से क्या काम करते हैं, जैसे हम लोग को कुछ पार्ट दिखता है, जैसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक व्यू, ये पार्ट दिखा है यहाँ पे। ये धीमे धीमे इन पार्ट्स को भी थोड़ा सा हम लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे। इससे पहले एक थोड़ा सा शेप में यहाँ पे भी देता हूँ, देखो और भी कुछ पार्ट है क्या यहाँ पे। हम लोग एक बार से और टचअप देखें, मेन क्या है, बेसिक पार्ट को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दें, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा शेप्स यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे एक बार थाई वाले मसल्स पे एक बार देखता हूँ, थाई वाले मसल्स पे बस, और कहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे मसल्स वन बाय वन करके इसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं, जैसे लेग का मसल्स है, हैंड का मसल्स है। तो व्हाट आई वांट, मैं थोड़ा सा थाई पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं थाई वाले मसल्स को पहले ये देखा है। अभी यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज कर रहा था। मैंने यहाँ पे क्या प्लस करा, यहाँ पे देखा है बेसिक शेप में यहाँ पे कैसा आना चाहिए। यहाँ पे हल्का सा कट है, तो मैं बहुत मेजर डिटेल पे नहीं जा रहा। ये नी वाला पार्ट में आता है, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, फ्लोर ऑन किया, फ्लोर मतलब नी वाला पार्ट ये है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। नी वाले पार्ट पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक शेप को यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। मसल्स कैसे आ रहे हैं, इसके बाद का जो मैं उस यहाँ पे मसल्स है, इन मसल्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल पे देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड में गए, अगर आपको लगता है कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे साइज को पहले से कट आउट कर लो। जैसे ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये शेप आपने यहाँ से दिया, ये कट आउट आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपने फोकस शिफ्ट इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा दिया अपने यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेसिक शेप दिख रहा है आपका यहाँ पे। अभी ये तो यहाँ से कट आउट किया, यहाँ से एक कट आउट यहाँ पे भी है, कि मैंने यहाँ से कट आउट यहाँ पे किया, ठीक है। तो बेसिक शेप आपका यहाँ पे दिख जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एक मसल्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, अभी हम लोग को इतनी ज़्यादा मसल्स की डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है कि हाँ थोड़ा सा नॉलेज हो जाती है। देखिए अभी मैं हल्का सा यहाँ पे टचअप देता हूँ, यहाँ पे लिटिल बिट जस्ट मैंने यहाँ पे टचअप देना है। ये पार्ट यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये मसल्स हल्का सा यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये मसल्स यहाँ पे ऐसा कुछ करके दिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्ट वो थोड़ा सा बेटर दिखेगा कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे बेसिक सा इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे अभी देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हाईलाइट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा दिख जाएगा। तो ये सिंपल सा बेसिक का शेप मैं देने के लिए काम कर रहा हूँ कि भाई मुझे बेसिक का शेप देना है। यहाँ पे ये पार्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ से, ये कनेक्टिविटी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको मसल्स कैसा मसल्स है, मसल्स कौन सा है, कहाँ पे, शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ कर देना आप यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पे भी देखो धीमे धीमे वो चीज़ें बेसिक लुक एंड फील देना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे कुछ मसल्स था, ठीक है। उन मसल्स को यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, बेसिक शेप बनाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसको ब्लेंड भी करना, ठीक है। बेसिक लुक एंड फील आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे,
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा शेप्स को मैंने यहाँ पे प्लस करना पे, ठीक है। यहाँ पे जो मसल्स हैं मसल्स को थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। बिग ब्रैकेट लिया है मैंने, यहाँ पे थोड़ा शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देते, ठीक है। क्ले बिल्डअप, बाकी मैं मसल्स को यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हमने बेसिक ब्लॉक दिया है। अभी ये क्या है कि देखो बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। डिटेल में जाने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मुझे मस्कुलर बनाना पड़ेगा, बहुत सारा कुछ पार्ट मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा। मैंने जस्ट बेसिक शेप को क्या करना है, ये सिंपल सा पार्ट आपका ऐसा है, ये ट्रायंगुलर पार्ट है यहाँ पे, ऐसा कुछ पार्ट अगर आप यहाँ पे दे देते हो तो आपका काम फुलफिल हो जाता है, ठीक है। ये कनेक्टिविटी होगा तो यहाँ से यहाँ पे मैं कनेक्टिविटी यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, हल्का फुल्का। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखें यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप में बस यहाँ पे आ गया। कितने पार्ट में यहाँ पे काम कर पा रहा हूँ, ये देखो। ये चीज़ एक चीज़ और बताएं पे, जब तक आप छोटी छोटी चीज़ को स्टडी नहीं करो तब तक आपको चीज़ नहीं आएंगी। जैसे यहाँ पे देखें, अगर मैंने दिखाया था एक तरफ वेटेड यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, वेटेड है, ठीक है। फर्स्ट लेटरल करके यहाँ पे मसल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मीडियल भी है, यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट इधर वेटेड है, ये वाला पार्ट इधर है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, ठीक है। उसके बीच में ये पूरा सीधे मसल्स भी है। तो यहाँ पे कई जगह कई लोग थाई मसल थोड़ा सा चेंज होता है, तो ऐसे शेप में भी देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आप देखोगे हर एक के थाई के मसल्स आपको अलग मिलेंगे यहाँ पे। प्लस में यहाँ पे साइड वाइज साइड अगर देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो साइड में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डेप्थ दिया है, देखिए साइड में अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो ये बेसिक शेप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक वाई जैसे शेप बनता है यहाँ पे, ये कनेक्टिविटी यहाँ पे देता है यहाँ पे। अब ये इतना डिटेल आपको चीज़ें मिलती नहीं है क्या, अगर आप ढूंढने जाओ तो आपको ये मसल्स कैसे क्या मिलेगा, अगर आपके थोड़ा सा आइडिया है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे बेसिक शेप कैसा है, ठीक है। इसका जो ये मसल्स है यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव स्कल्प कर दिया मैंने यहाँ पे, स्टैंडर्ड टूल दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने शेप यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये शेप आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये शेप आपने यहाँ पे दिखा दिया, भाई मेरे शेप यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। ये शेप मैंने ऐसा कुछ दिखा दिया यहाँ पे। तो लिटिल बिट यहाँ पे चीज़ को मैनेज करने का पार्ट दिखाया है हमने। जब तक आप रेफरेंस फॉलो नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे जो मसल्स हैं, मसल्स को कैसे यहाँ पे मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। शेप्स को यहाँ पे किस टाइप से मैनेज कर पा रहे हैं यहाँ पे। जो भी अनवांटेड मसल्स हैं उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं नेगेटिव स्कल्प भी करना पड़े तो मैं नेगेटिव स्कल्प करके भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा। बैलेंस करना मुझे यहाँ पे बैलेंस कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। लेकिन जब मैं इस पर काम करता हूँ तो काम करते मुझे ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा मस्कुलर ना हो जाए, ठीक है। मसल्स हम लोग दे रहे हैं लेकिन बाद में मुझे ब्लेंड करना है। जैसे यहाँ देखो, अभी यहाँ पे बहुत बेसिक सा फंडा क्या होता है, यहाँ पे जो नी वाला पार्ट होता है, नी वाला पार्ट से यहाँ पे एक सिंपल सा एक लाइन जो बोन होता है वो हल्का सा टिल्टेड यहाँ पे जाता है। तो स्टैंडर्ड टूल लिया मैंने यहाँ पे, ये जो शेप है बस यहाँ पे, ये शेप में बस ऐसा आता है क्या पे। अभी ये चीज़ मुझे अगर आइडिया हो तब मैं यहाँ पे थोड़ा काम कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आपको बस साइड में भी दिखेगा, ये देखो यहाँ पे मैं चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर पाऊंगा। यहाँ पे ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे बैलेंस जो करना है मुझे यहाँ पे, इस वाले पार्ट को मुझे ऐसे करके यहाँ से मैनेज करना है यहाँ तक, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे बैलेंस भी करना है, थोड़ा सा ब्लेंड भी करना है। साइड से भी देखो, साइड से कैसे दिखना चाहिए, साइड से दिख रहा है आपके पास यहाँ पे। तो काइंड ऑफ ये जो थोड़ा सा हल्का अप डाउन लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा स्मूथ के साथ आप बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप मूव टूल ले लो, मूव टूल से आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ ये पार्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो मसल्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे मसल्स की जो कनेक्टिविटी दे रखी है वो कनेक्टिविटी कहाँ की है, यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कले बिल्डअप लिया, यहाँ पे हल्का सा टचअप दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी यहाँ पे, ठीक है, काइंड ऑफ यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं होते, ये भी आपको दिखाता हूँ। जैसे एक तरफ आप देखोगे यहाँ पे अप डाउन यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ, जैसे ही देखो आपको, तो जिधर आपका थंब होता है लेग का, ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे देखिएगा, तो ये पार्ट ऊपर, ये पार्ट नीचे होगा। तो यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके चलोगे। बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मैंने अब ये शेप मुझे माया में बनाने में कितना टाइम लगता है, देखो यहाँ पे उन चीज़ों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा फुलफिल कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मैंने बहुत बेसिक सा शेप मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक उसके अकॉर्डिंग में चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर पाऊँगा यहाँ पे। मैंने ये नहीं बोला कि आप प्रॉपर एक एक मसल्स आप ड्रॉ कर दो, बस ये कि थोड़ा सा आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा करो जो लुक वाइज अच्छा लगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना तो आपका सब दूसरे करेक्टर को आप पिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करना जरूरी है, तो कोई चीज़ और ना लगे। देखो यहाँ पे हमने स्कल्प के हल्का सा शिफ्ट एंड ब्लेंड कर देना है, क्या यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैंने स्कल्पिंग किया, हल्का हल्का शिफ्ट एंड ब्लेंड किया ताकि यहाँ पे बैलेंस लगे। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे, तो वो क्या स्मूथनेस के साथ आपके मसल्स दिखता है। मतलब जो मसल्स है, मसल्स के ऊपर हमारे पास एक अपना जिससे क्या होता है, मसल्स खाल के अंदर होगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं मैनेज करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा बैलेंस ऐसे रखेंगे जो थोड़ा सा दिखे। देखो यहाँ पे अभी ये चीज़ आपके यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा कि आपने जितने एरिया पे काम किया वो पार्ट आपके यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल है, ठीक है। ओके चलो, हम लोग ने यहाँ पे देखा इतना पार्ट हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्विच करता हूँ। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, इससे पहले मैंने क्या किया, थोड़ा सा टॉर्सो वाला पार्ट भी है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो टॉर्सो वाले पार्ट भी आते हैं। टॉर्सो से पहले थोड़ा सा फेस का टचअप भी है। ये देखो यहाँ पे जो ना फेस में हम लोग को चीज़ों को डिटेल देना, तो डिटेल में क्या देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फेस में हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक शेप दिया, किस टाइप से काम करते हैं। ये अगर आप लोगों को टाइम मिले इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। फ्रंटल क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे डिसलाइक किया मैंने यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे अभी कार्टूनिक है। कार्टूनिक में भी क्या है, चीज़ें तो वही होंगी, ठीक है। मसल्स वही होंगे, ठीक है। तो इनको आपको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है। फ्रंटल क्या है, ठीक है। टेम्पोरल क्या है, ठीक है। जाइगोमेटिक आपका मेजर क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हो। अभी सोचो मैं यहाँ पे अगर जस्ट फ्लोर पे गया, यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा मुझे। देखो यहाँ पे ये चिन्ह कैसा पार्ट है, यहाँ पे चिन्ह वाला पार्ट पॉइंटेड हमारा है, उसका पॉइंटेड नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट ये मैंने इतना पार्ट कर दिया यहाँ पे, फोकस, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को फ्लोर वाइज देखो यहाँ पे, तो कैसा है मेरे पास यहाँ पे ये पार्ट, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट यहाँ से थोड़ा सा मैंने बैलेंस कर दिया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे ज़्यादा कुछ होगा मैं हल्का ट्रिम डायनेमिक भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो फ्लोर मैंने ऑफ किया यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसा भी कर दिया, ठीक है, ताकि शिफ्ट प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे दिखेगा। तो बेसिक शेप को आप ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे चीज़ें कैसी है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे यहाँ पे कोई चीज़ को अगर बैलेंस करना है, यहाँ पे ये वाले पार्ट को मैंने आपको बताया, ठीक है। स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे जाके तो मैं इसको भी टचअप देता हूँ, ठीक है। ये बेसिक शेप अगर आपको याद है, देखो यहाँ पे जो मैंने बताया ना, अभी मुझे बेसिक ईयर बनाना है, तो ईयर बनाने के लिए मैं अभी क्या करता हूँ, देखो मैं उस ईयर का बेसिक शेप मुझे पता होना चाहिए। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मसल्स का, देखो मसल्स में क्या है, जैसे मैंने नोज पे मैंने स्कल्प किया था, तो यही सोच के मैंने स्कल्प किया था, ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पे क्या पार्ट है। तो देन मुझे याद है, आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। जैसे देखो नेक का मसल दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही लाइक मेजर मसल्स में कहो, लाइक ये मसल जो आपको होता है, ये पार्ट क्या करता है आपको यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। जो बस ईयर वाला पार्ट है उसके बगल में जॉ लाइन को ये डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे, स्टेनोमास्टोइड करके ये मसल्स का नाम है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे क्या होगा, जस्ट ये इसको आपको यहाँ से देना है, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ से आएगा और ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे शेप्स क्या है यहाँ पे, जस्ट ओके। यहाँ का जो बोन होगा वो आपका बोन कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो बोन जाएगा वो आपको यहाँ पे जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ये शोल्डर होता है, शोल्डर के पास ये बोन जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं नेगेटिव स्कल्प भी करता हूँ, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे अभी जब चीज़ें आपको याद होंगी तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। यहाँ पे देखो अभी मैं यहाँ पे बिना रेफरेंस के भी मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या पार्ट है, मैं कैसे मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा वन बाउंड करके चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी करके चलेंगे तो हमारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे कि मैं यहाँ पे चीज़ों को किस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। मसल्स कैसे हैं, एक जो मसल्स पे आप जो काम करोगे आपको 1 से 2 बार या 3 बार आपको टचअप देना पड़ेगा यहाँ पे। देखें आप यहाँ पे ये शेप में बस कैसे यहाँ पे पहला हम लोगों ने एक लेवल दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा लेवल हम लोग अभी देंगे, एक तीसरा लेवल हम लोग इसके बाद भी देंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। बेसिक शेप मैंने आपको जो बताते हैं यहाँ पे, भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाला हूँ तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे शेप्स क्या है, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करते हैं हमें यहाँ पे दिखा देना है। जैसे मैं यहाँ पे ये ट्राइसेप्स वाला मसल्स है आपके पास यहाँ पे, ये ट्राइसेप्स वाला मसल आपको यहाँ पे फ्रंट से भी दिखता है, तो वो पार्ट भी आपको यहाँ पे थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, भाई मेरे शेप्स कैसा है और किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ब्लॉकिंग हम लोग जब करेंगे, ब्लॉकिंग करते हुए हमें ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फोरम्स वाला पार्ट है, फोरम्स वाला पार्ट आपके पास यहाँ से ऐसे आने वाला है, तो ये पार्ट मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये पार्ट हल्का सा अंदर होगा यहाँ पे, ये पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मुझे एक एक करके आपको यहाँ पे चीज़ को
अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे देखो मैंने जस्ट ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो मैं बेसिक जेस्चर को मैं पे निकाल पाऊंगा पे। लेकिन जैसे आप लोगों को मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, व्हाट वी वांट, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वन करके आपको दिखाऊंगा। जैसे देखो बैक मसल दिखा है यहाँ पे, बैक मसल्स में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा आपको यहाँ पे कि देखो यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज किया, कहाँ तक ये मसल्स है, मसल्स में आप स्टडी करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपका कि भाई वो मसल्स कहाँ पे साइड में गए, साइड में मसल दिख रहा है कि यहाँ पे साइड में इस मसल्स को मैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ पार्ट अलग है, कुछ पार्ट यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे वन करके थोड़ा सा आप चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। देखना यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये जो मसल्स गया नेक से, वो नेक वाला मसल्स यहाँ पे कहाँ से है, ये पार्ट आपका यहाँ तक आया है, तो यहाँ पे आपको ये भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। तो ये मसल्स की कनेक्टिविटी आपको समझना है क्या। जब हम लोग कैरेक्टर बनाते तो कैरेक्टर बनाते हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, इन चीज़ों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे करूँगा, तो पीछे वाला पार्ट कैसा है कि मैं मुझे पीछे वाले पार्ट पे कैसे क्या इंपैक्ट देना, तो नेक वाले पार्ट से कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, नेक वाले पार्ट से कनेक्टेड होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे किया, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देर का यहाँ पे, ये पार्ट अभी थोड़ा सा बैलेंस होता जाएगा यहाँ पे। यही चीज़ क्या होता है जब हम लोग कैरेक्टर बनाते हैं हमें यही ध्यान देना होता है कि रेफरेंस क्या है तो मैं कितना कवर अप कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं पार्ट क्या है, क्या मूव किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, क्योंकि ये पार्ट में ऐसा कुछ पीछे वाला मसल्स मुझे यहाँ से, ठीक है, मैं ऐसे करके थोड़ा सा बैलेंस करूँ, तो बैलेंस करने में यहाँ पे चीज़ दिखेंगी मुझे यहाँ पे, ठीक है, कि मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ। ओके, जस्ट अब देखो जो मैंने आपको बोन बताया तो बोन कैसे है, वो बोन ही आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये ऐसे टर्न करके जाती है आपको बोन, ये आपको टर्न करके यहाँ पे क्या करना, हल्का सा थोड़ा सा आप ये बैलेंस कर देंगे यहाँ पे, मूव टूल है ना मेरे पास यहाँ पे, तो मैं ऐसे थोड़ा सा ये टर्निंग पॉइंट यहाँ पे दूंगा भाई, मेरे पास ऐसे कुछ टर्न करके जाती है यहाँ पे, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे बैलेंस कर सकता हूँ। अभी ईयर वाले पार्ट को देखो, ईयर वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हम लोग इस कॉर्नर वाले पार्ट को हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक में नहीं आया, मैं बस बेसिक से एक लुक कैन फील दे रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे, ये देखो मैंने कट किया, और अभी इन चीज़ों को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे बेसिक से थोड़ा सा आइडिया मिल जाए तो मैं पे क्या करूँगा, पे ये शेप मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेके काम करता हूँ ताकि मुझे एक बेसिक से पार्ट यहाँ पे पता रहे। ओके, ये जो शेप है मैं बस यहाँ से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिया, ठीक है, काइंड ऑफ, देखो इसी में से चीज़ों को हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे शेप से मेरे पास यहाँ पे शेप्स को मैंने यहाँ पे क्या किया, इन चीज़ को मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे बस क्या पार्ट आएगा, स्टैंड को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ पे स्टैंड बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे दंग दिया, देखो ठीक है। बेसिक शेप वाइज मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, तो बहुत बेसिक का ब्लॉकिंग मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये शेप मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे शेप्स को मैं थोड़ा सा निकाल दूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा काम हो जाएगा। यहाँ पे क्ले बिल्डअप वाइज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये पार्ट थोड़ा सा आपका यहाँ पे जो मूव होगा, ये वाला पार्ट अपने यहाँ पे बाहर होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट आपके पास बाहर होगा, ये पार्ट हल्का सा अंदर होगा यहाँ पे, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सेगमेंट नहीं है, आपको पता है जेड रिमेस्टर करेंगे तो आ जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, एक बार टचअप आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या है, बेसिक इतना मैंने काम कर दिया, काम हो जाएगा वापस यहाँ पे, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट्स मुझे भी और एड ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने इतना किया, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, बस इन चीज़ों को थोड़ा सा एड ऑन करो। डिटेल वर्जन मैंने उस पर डाल रखा है, अगर इसको डिटेल वर्जन पे काम करना तो करना है, ठीक है। ये देखो लिप्स वाला पार्ट कैसा है, लिप्स है, नोज वाला पार्ट है, रियलिस्टिक है, लेकिन ये बेसिक मसल्स में क्या है, अगर मुझे इन बेसिक मसल्स का पता है, जैसे मैंने कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ये पता है कि बस यहाँ पे शेप्स कैसे जाने वाला है। क्ले बिल्डर से मैंने दिया यहाँ, ये शेप बस ऐसे जाने वाला है, ठीक है। अभी मैं स्टैंडर्ड ब्रश पे गया, यहाँ पे मैंने तो ऐसा क्या किया, यहाँ पे शेप्स को मैंने ऐसा कर दिया, तो मेरे को शेप्स यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, क्ले बिल्डर पे मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा मैंने स्कल्प किया यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं ऐसे तो दिखा सकता हूँ। मास्किंग मैंने कर रखा था, मास्किंग यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली थोड़ा सा इम्पैक्ट को और बेटर दिखा सकता हूँ। भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना, तो मैंने एक शेप जो दे रखा है, उस शेप के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को वन बाय वन करके थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, ठीक है। तो एट देन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए मुझे यहाँ पे फिर से मुझे जो डिवीजन है ना, कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गया, ये पॉइंटेड वाला पार्ट मुझे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा शिफ्ट प्रेस करके नीचे से स्मूथ करता है यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका अपर लाइन दिख जाएगा यहाँ पे। यहीं पे अगर मैं यहाँ पे दूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैंने शेप लिया यहाँ पे, ठीक है, और
इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ से थोड़ा सा कनेक्टेड दे दिया, ठीक है। शिफ्ट प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये नीचे से ब्लेंड कर दिया, देखो तो पॉइंटेड लाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको फोकस करो आप यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे आपको चीज धीमे धीमे यहाँ पे चीज दिखेगी, जो प्रोमिनेंट चीज थी वो प्रोमिनेंट हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे अभी प्रोमिनेंट के लिए यहाँ पे मैं साइज को क्या पे शिफ्ट प्रेस किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मसल्स यहाँ से हल्का सा बेसिक लुक एंड फील मैं दूंगा यहाँ पे, यहाँ पे बस यहाँ पे कनेक्टिविटी यहाँ पे है, शिफ्ट प्रेस किया है यहाँ पे। ये पार्ट आपका अप एंड डाउन भी देखिएगा यहाँ पे। देन अंदर आपको यहाँ पे दिखाया था मैंने यहाँ पे कि अंदर हमें थोड़ा सा लेके जाना था यहाँ पे शेप्स को यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, तो बैलेंस किया जा सकता है। ये नहीं एक ही बार में फिनिशिंग नहीं होगा, एक ही बार में आप सोचोगे ना कि मैंने एक बार में फिनिशिंग दे दिया, वो पॉसिबल नहीं है। वो आपको थोड़ा सा वन बाय वन करके आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आई वाले पार्ट पे मैंने यहाँ पे किया था, तो आई वाले पार्ट में क्या था, दे दूँगा, ठीक है। काइंड ऑफ अपर आई आपका हमेशा ये रहेगा, तो ये पार्ट में यहाँ पे तो मैं मैनेज करने वाला हूँ। सेफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे मैंने ब्लेंड किया यहाँ पे, ठीक है। शेप से मैं बस यहाँ पे तो इनको मैं एक टचअप दूंगा कि मैं बस यहाँ पे क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो क्ले बिल्डर पे गया और देन ये शेप मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया, ठीक है। तो वन वन करके थोड़ा सा इन चीज़ों का थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ देखो आप आई का पार्ट कैसा है, ठीक है, किस टाइप से पार्ट है, इन चीज़ों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। आई की डिटेल देखो, डिटेल में क्या क्या चीज़ है, डिटेल दिख रहा है आप। जो अपर आई है वो अपर आई में यहाँ पे शेप्स कैसा होना चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। ये आपका एक बॉर्डर लाइन आपके यहाँ पे बन गया है, तो थोड़ी देर फिनिशिंग आपको मिलेगा क्या, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे फिनिशिंग में पार्ट आपको दिखेगा। कार्टूनिक मैंने ये पार्ट किया, कॉर्नर पार्ट में नहीं बना रहा, ठीक है। ईयर डक बोलते हैं उसे। यहाँ पे शेप्स यहाँ पे हल्का सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक लुक एंड फील देने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बेसिक लुक एंड फील देने के लिए यहाँ से मैंने हल्का सा ये दे दिया ताकि बेसिक लुक एंड फील है। हल्का सा शिफ्ट प्रेस किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया, तो ये थोड़ा सा बेसिक का शेप यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि आई का पार्ट में यहाँ पे है हल्का फुल्का साइज छोटा करके मैं यहाँ पे स्मूथ करके दिखा दूंगा। भाई मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है, यहाँ से मुझे कोई पार्ट बाहर निकलना है तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट एज वाइज हमें डिफरेंस दिखाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। अभी इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या, लाइक चीज़ों को हम लोग बना रहे हैं तो शेप मेरे पास कैसा है, ठीक है। चीज़ों को लाइक मुझे यहाँ पे चीज़ों को देना है तो मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। लिप्स वाले पार्ट को मुझे यहाँ पे फिनिशिंग देना है तो मैं यहाँ पे देखो कैसे दे सकता हूँ, ब्लेंड कर देना है यहाँ पे हल्का सा, तो बेसिक से हल्की सी लाइन आपके पास विजुअल होगा। अभी आप कितना प्रोमिनेंट दिखाना चाहता हूँ, इट्स डिपेंड ऑन यू। अभी थोड़ा सा बैलेंसिंग कर लेते हैं। जैसे जिन जिन पार्ट में मैंने काम किया वो पार्ट थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया है, ठीक है। हाईलाइटेड होने का लाइक जो पार्ट है मैं इनको थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। जब मैंने बैक पे किया, बैक पे अगर देखो कि बैक मसल्स ये देखो यहाँ पे, ये क्या क्लॉथ पे, तो क्लॉथ पे ज़्यादा चीज़ विजुअल नहीं है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। क्ले बिल्डअप किया मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ठीक है। शिफ्ट डी डिवीजन कम किया मैंने यहाँ पे। जब स्मूथ प्रॉपर ना हो आप यहाँ पे डिवीजन कम करके आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हल्का सा ये पार्ट हल्का सा अंदर की तरफ होता है, ठीक है। इन शेप्स को थोड़ा सा मैं बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक यहाँ से मसल्स निकलते हैं यहाँ पे। ये देखो मेरे लिए 2 भी ज़्यादा है, अगर मैं पेन टेबलेट से स्कल्प करता हूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बैलेंस किया यहाँ पे, तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तो चीज़ों को मैं मैनेज करेंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पे, ओके। एप्स वाला पार्ट है, एप्स वाला पार्ट के लिए थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। रिप केज वाला पार्ट है, रिप केज वाले पार्ट को आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कुछ बैलेंस बना सकते हैं आप यहाँ पे। क्यों आप बिना रेफरेंस के काम करें तो हम लोग चीज़ों को बहुत जल्दी कवर अप कर सकते हैं। क्या थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया देता हूँ कि भाई मेरे पास शेप्स को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा देखो, यहाँ पे यहाँ देखो चेस्ट की लाइन कैसे जा रही है, बहुत ही शार्प सी लाइन दिख रही है। तो शार्प सी लाइन के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने लिया और यहाँ से मैंने क्या किया, जस्ट यूज फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे किया मैं, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे
मूव एंड ड्रॉ, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा पार्ट। ये दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे कोई लाइन देखिए आपके पास। आप फिर इसकी 3 चीज़ों को आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये ड्रॉ किया था कि ये सब आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे मुझे अभी जो दिखाना है, मुझे सिर्फ इतने पार्ट पे दिखाना था, ये पार्ट मैं ऐसा थोड़ा सा परमानेंट यहाँ पे मैं दिखा दूंगा आपको, देखो, ठीक है। तो शेप मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा कि कुछ इस टाइप से हल्का सा शिफ्ट एंड स्मूथ। अभी बैलेंस मैंने कर रखा, तो बैलेंस करते हुए मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये पार्ट आपका ऐसा है, थोड़ा सा रिप केस वाला पार्ट ऐसा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फ्लोरिंग किया आपने यहाँ पे आपका शेप कैसे दिख रहा है, अगर मैं कहूँ लिटिल बिट यहाँ पे, तो ऐसा कुछ इस टाइप से पार्ट आना चाहिए यहाँ पे। तो ये पार्ट मैं ऐसे दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये काइंड ऑफ ऐसे करके यहाँ पे मसल्स और एप्स वाला पार्ट, यहाँ पे ये एप्स वाला पार्ट आएगा, यहाँ पे रिप केस वाला पार्ट है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए दिखा दोगे तो आपका मॉडल रेडी हो जाएगा। जबकि जब क्लॉथिंग में जब हमारा मॉडल होता है उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होती है। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैनेज करेंगे एंड बैलेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पे भी करेंगे कि भाई यहाँ बस जो चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, तो ये पार्ट भी थोड़ा सा ऐसे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बैलेंस करके चीज़ को मैनेज करते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये शेप दिख रहा है यहाँ पे, बैक मसल्स आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, तो बैक मसल्स में ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, व्हाट वी वांट, यहाँ पे फ्लोर पे गए, फ्लोर पे देखा आपके पास यहाँ पे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे मूव टूल लिया मैंने, यहाँ पे ये जो पार्ट है आपको, ये शेप्स को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये दिखेगा। तो जो मस्त एक्सटर्नल आउटलुक की है ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। बैक वाला मसल्स आपके पास यहाँ पे आने वाला है, और इस वाले मसल्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दूँगा, बैलेंस कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे देखा ना कि मैं यहाँ पे कहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, तो ये जो मसल्स हैं मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस दिखाया यहाँ पे क्लॉथ वाइज, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है और किस टाइप से काम करूँगा। तो थोड़ा सा रियल एनाटॉमी से थोड़ा सा अलग भी हट के जाएगा, कार्टून ही करता तो बहुत यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट को हल्का सा मैंने यहाँ पे टचअप दिया, यहाँ पे स्मूथ एंड बाकी बेसिक जो शेप्स मुझे मिलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं काम ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे धीमे धीमे कुछ आपको यहाँ पे ब्लॉकिंग में आपको दिखेगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या क्या बेसिक हमें शेप दिया, यहाँ पे बेसिक शेप यहाँ पे देखिए, सेफ टेस्ट, ताकि थोड़ा आइडिया मिले आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। सेफ टेस्ट ये पार्ट मैंने यहाँ पे विथ फ्लोरिंग, ओके।